आखिर वही हुआ जिसका हौसियों ने इंतबाह दिया था। जी हां, हौसियों ने धमकी दी थी और यह कहा था कि हम अपने इंतकाम में आगे बढ़कर हमले करेंगे और हम सोने वाले नहीं हैं, यानी हम रेस्ट नहीं करने वाले, हम आराम नहीं करने वाले, बल्कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है हम उनके दिनों को काला कर देंगे। आपके लिए आगे कैसे दिन होंगे? ब्लैक डेज होंगे। यह धमकी दी थी हौसी फाइटर्स ने, हौसी मिलिशिया ने। यह धमकी किसे दी थी? इस्राइल को दी थी। आपको पता है कि यमन में जो एक हौसी मिलिशिया है उसने लगातार इस्राइल को कई बार नाको चने चबवाए हैं। इस्राइल को अगर कोई परेशान कर पा रहा है तो वो है हौसी। और हौसिया ऐसा क्यों कर रहे हैं? हौसी फाइटर्स ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि इस्राइल फलस्तीन पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। इस्राइल फलस्तीन के गजा में भूखों को मार रहा है। जो बेबस, जो कमजोर लोग हैं उन्हें गोलियों का निशाना बना रहा है, उन्हें खाने पीने की अशिया से महरूम कर रहा है। और इसीलिए हम उनके सपोर्ट में इस्राइल पर हमले करते रहेंगे। आपको याद होगा कि हमने आपको एक दिन पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि हौसियों ने कहा था कि हम बदला लेंगे, यानी इंतकाम की आग भड़क रही थी हौसियों में। और इंतकाम की वही आग एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर हौसियों ने इस्तेमाल किया है। और हौसियों ने एक बार फिर रेड सी में, यानी कि लाल सागर में, एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया है जो इस्राइल के लिए जा रहा था। यानी ये अब कहा जा सकता है कि तीसरा या चौथा ये हमला है, यानी चौथी जहाज ये है जिस पर इस्राइलियों ने, जो इस्राइल बाउंड ये जहाज था, और इस पर हौसियों ने हमला कर दिया। और ये हमला हौसियों ने क्यों किया? हौसी लगातार ये कह रहे हैं कि हम गजा के समर्थन में हैं, लेकिन अभी हाल का जो इस्राइल ने जो हमला किया था यमन में अब से 4 दिन पहले, और उस हमले में जो हौसी जो ग्रुप है, इनके जो अपने वजीर आजम थे, या यूं कह लें कि इनके जो सिविल के जो आला अफसरान थे, ऐसे 3-4 अफसरान को इस्राइल ने निशाना बनाया था। उनकी मौत हो गई थी। हौसी कहते हैं कि वो शहीद हो गए, उन्हें शहादत का दर्जा मिला है, लेकिन हम इस्राइल को इस हिमाकत का जवाब देंगे। और इस्राइल को हमाकत का जवाब देने की न सिर्फ धमकी दी, बल्कि हौसियों ने ऐसा कर दिखाया है। कई जगहों पर हमले किए हैं। एक तो लाल सागर पर भी हमले किए, शिप को, जहाज को निशाना बनाया। कौन सा जहाज था, कहां से आ रहा था, आपको हम तफसील आगे बताएंगे। साथ ही साथ हौसियों ने मिसाइल भी दागे हैं। और मिसाइल कहां दागे? इस्राइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव पर। तेल अवीव के साथ साथ मिसाइल दागे, और साथ ही साथ वहां पर मिसाइल दागे जाने से वहां सायरन बज उठे। और जब सायरन बजे तो उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। एक बार फिर आपको बता दूं कि हमले कहां कहां किए। हौसियों ने यह हमले न सिर्फ ये कि बहरे अहमर में किए, बल्कि इस्राइल के अंदर भी हौसियों ने मिसाइल से हमला किया, तो जिसके नतीजे में तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई, वहां सायरन बजने लगे। तो यमन में हौसियों के फौजी तर्जुमान ने पीर के रोज ऐलान किया कि उनकी जमात ने बहरे अहमर यानी रेड सी में स्कार्लेट रे एक शिप का नाम था, और इस कार्गो शिप को, इस स्कार्लेट रे नामी कार्गो शिप को, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल उसकी तरफ दागा गया और इससे हमला किया। इससे पहले 2 बरतानवी समुद्री तंजीमों ने इतला दी थी कि उन्हें बहरे अहमर यानी रेड सी यानी लाल सागर में एक वाकये की रिपोर्ट मौसूल हुई है। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी ने बताया कि हौसियों ने एक जहाज को निशाना बनाया, और जहाज ने इत्तला दी कि इसके करीब एक नामालूम चीज गिरी और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तो यह हौसियों का हमला था। यह वो हमला था जिसके बारे में हौसियों ने, जब उनके सिविल आला अफसरान को इस्राइल ने हमले में निशाना बनाया था, उसके बाद ही यह कह दिया था कि आपके काले दिन शुरू होने वाले हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम तुम्हें चैन से बैठने भी नहीं देंगे। यह धमकी थी और उसके बाद यह हमला। तो हम यह भी बताया गया है कि यह जो समुद्र में जो जहाज को निशाना बनाया गया, रेड अलर्ट, जो रेड सी में, जो लाल सागर में जो निशाना बनाया गया है, इसको किस तरह से निशाना बनाया गया? बैलिस्टिक मिसाइल से। और यह जहाज बर्तानिया का था, ब्रिटेन का जहाज था जो इस्राइल के लिए जा रहा था। इस जहाज का नाम था स्कार्लेट रे। और यह हौसियों ने कर दिखाया कि हमने जो कहा वो किया। और इससे पहले भी हौसियों ने रेड सागर में, यानी कि लाल सागर में, कई जहाजों को डुबो दिया है। जी हां, हमला ही नहीं किया बल्कि हमला करके उसे इतना तबाह किया कि वो जहाज डूब गया। इसमें इटर्निटी सी नामी जहाज भी शामिल है। इसमें मैजिक सी, जो मैजिक नाम का एक जहाज वो भी शामिल है, लाइबेरिया का जहाज। इसी दौरान बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी
नहीं, जो एम्बरी है उसने बताया कि मुतासरा जहाज लाइबेरिया के परचम तले चल रहा था, मगर इसकी मिल्कियत इसराइल के पास है। वो जहाज जिसको निशाना बनाया गया, जिसपे लाइबेरिया का परचम भी लगा हुआ था, उसकी मिल्कियत किसके पास थी? इसराइल के पास, यानी वो इसराइल का जहाज था। इस तरह से माना जा सकता है कि हौसियों के अहदाफ में यह इसलिए शामिल था क्योंकि यह जहाज इसराइल का था, इसराइल बाउंड था। आपको बता दें कि यमनी हौसी मिलिशिया 2023 से रेड सी यानी बहरे अहमर में जहाजों पर हमले कर रही है। और ये 2023 मतलब वही तारीख जब अक्टूबर 2023 में जब से हमास के इसराइल पर हमले के बाद से फिर जो इसराइल और हमास के बीच में जो ये जंग शुरू हो गई और इसराइल ने तब से जो बॉम्बिंग शुरू की, उसके फाइटर जेट्स बॉम्ब गिरा रहे हैं गजा पर, उसके टैंक्स जो है गजा के कुछ कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं, आईडीएफ लगातार वहां पहुंच रही है, यानी कि जमीन से वार, हवा से वार और आसमान के साथ साथ जो नेवी है उससे भी इसराइल वार कर रहा है। और जब से ये वार चल रहा है तब से हौसी लगातार रह रहकर बहरे अहमर में शिप्स को, जो इसराइल के लिए जाने वाले जहाज है, उनको निशाना बना रहा है। और न सिर्फ शिप्स को निशाना बना रहा है बल्कि उसने कई बार इसराइल पर भी हमले किए हैं। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को तो कई बार निशाना बनाया है। और कई बार ऐसे मौके आया कि जब बेन गुरियन का कोई ना कोई, उस एयरपोर्ट का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो तबाह हुआ, जिसके नतीजे में ऑपरेशंस वहां पर मुलतवी करने पड़े। तो ये इसराइल को रह रहकर चोट पहुंचाता रहा है हौसी। और हौसी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हौसियों का कहना है कि इसराइल के जो है वो गजा के साथ, फलस्तीन के साथ नाइंसाफी कर रहा है और फलस्तीन और गजा के मासूम शहरियों को, बेबस शहरियों को, कमजोर शहरियों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को मार रहा है। जो अब तक आदाद शुमार है फिलिस्तीन अथॉरिटी के मुताबिक 70,000 से जायद जाने जा चुकी हैं। और इन 70,000 जाने जो जाया हुई हैं, इनमें 80% कौन है? आम शहरी हैं जो मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। और इन सिविलियंस में भी ख्वातीन और बच्चे ज्यादातर शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो उन्हें बॉम्बिंग का सामना करना पड़ता है, टैंकों का सामना करना पड़ता है, गोलियों का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ उन्हें खाने पीने के लिए अशिया उनको नहीं दी जा रही है। रफा से लगी जो बॉर्डर है मिस्र का, उस बॉर्डर पर तमाम एड्स ट्रक्स, जिनकी तादाद सैकड़ों हजारों में है, वो यूं ही खड़े पड़े हैं। उन ट्रक्स को गजा के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इसराइल ने वहां पर रोक लगा रखी है और यह बात सबको पता है, दुनिया के तमाम मुल्कों को पता है, यूनाइटेड नेशंस को पता है, उसकी तमाम एजेंसियों को पता है, बल्कि यूएन की कई एजेंसियां भी वहां पर एड वर्क्स नहीं चला पा रही हैं क्योंकि इसराइल ऐसा करने नहीं दे रहा। और दुनिया ऐसे कह रही है कि वॉर क्राइम है। बहुत सारे मुल्कों से ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी है, जब आपको याद होगा एक फ्लोटिला नाम का एक जहाज, पानी का जहाज बहुत बड़ा सा, वो इस मिशन के साथ गया था अलामती तौर पर कि हम जो है गजा तक जाएंगे और गजा के लोगों को हम वहां पर उन्हें अनाज जो है वो मुहैया कराएंगे, हम उनको मेडिकल एड प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही एक जहाज फिर से निकल पड़ा है फ्लोटिला नाम का, और वो बड़ा जो जहाज है इस बार, पिछली बार जहाज में ग्रेटर थनबर्ग भी थी, बहुत सारे अलग अलग मुल्कों के जो सोशल एक्टिविटीज वो उसमें शामिल थे। इस बार भी ये जहाज निकल पड़ा है और इस जहाज के साथ साथ और भी कई जहाज हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये वो हालात हैं, दुनिया के कई गोशों में, कई मुल्कों में गजा पर होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कई मुल्कों ने यहां तक कह दिया है कि यूएन का जो अगला इजलास होगा उसमें हम इस बात का ऐलान कर देंगे कि हम फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट तस्लीम करते हैं। इन सब के बीच इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। और इसराइल हमले सिर्फ गजा पर नहीं कर रहा, बल्कि कभी वो यमन पर हमला करता है, कभी वो लेबनान पर हमला करता है, कभी वो मुल्क शाम पर हमला करता है। और इसी कड़ी में जब इसराइल ने यमन में हमला किया और जो हौसी जो ग्रुप है, हौसी मिलिशिया, एक तो हौसी मिलिशिया जो हौसी को ग्रुप है, उस ग्रुप के जो आला जो सिविल अफसरान थे उनको निशाना बनाया, उनमें से कईयों की शहादत हो गई। इसके बाद जो हौसी ने जो कहा है कि हम इंतकाम लेंगे, और उस इंतकाम की ऐलान को, उस इंतकाम की कह सकते हैं धमकी को अमल करते हुए यह दिखाया हौसियों ने। जब उसने इसराइल पर हमले किए, इसराइल पर मिसाइल दागे, तेल अवीव में सायरन बजा, वहां भगदड़ मच गई, और दूसरी तरफ रेड सी में उसने पानी के जहाज को, जो कार्गो शिप है, उसको निशाना बनाया। तो यह इससे पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि चूंकि अभी तो उन्होंने इंतकाम की जो आग उनके अंदर भड़क रही है हौसियों के अंदर, वो इस भड़कती आग से आगे क्या क्या करेंगे, वो इसराइल पर और कैसे हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि जुमेरात के इसराइली हमले की बात सामने आई थी, जिसमें हौसी हुकूमत
आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं है, उसके वज़ीर आज़म और मुतअद्दिद सियासी सिक्योरिटी और रहनुमा मारे गए थे। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ हौसी तहरीक की अस्करी पॉलिसी मुस्तहकम और वाज़ेह है। अब मिसाइल हमले, ड्रोन कार्रवाइयां और बहरी मुहासरा मजीद तेज कर दिया जाएगा, यह कहा था, यह धमकी दी थी, यह इंतबाह दिया था। और इसी धमकी पर, इसी अपने हम कह सकते हैं कि वार्निंग पर अमल करते हुए ये कार्रवाइयां की गई। जब ड्रोन से हमले किए गए हैं, जब मिसाइल दागे गए हैं तेल अवीव पर और भी दूसरे शहरों पर, और साथ ही साथ ये कि बहरे अहमर में भी निशाना बनाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सिलसिला अब आगे कहां तक जाएगा और कितने जहाजों को, जो इसराइल के जहाज होंगे या इसराइल बाउंड जहाज होंगे, उनको हौसी निशाना बनाएगा। और अगर इसी तरह से हौसी अपने इस इंतकाम के ऐलान पर अमल करता रहा और अपने इस इंतबाह पर अमल करता रहा, तो क्या फिर से इसराइल हौसियों पर हमला करेगा? क्या फिर से इसराइल हौसियों के कुछ और बड़े लीडरों को निशाना बनाएगा? क्या फिर से इसराइल यमन में हौसियों के मराकज़ पर निशाना साधेगा? ये एक सवाल अपने आप में है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो IDF के जवान अभी फिलहाल गजा में लड़ रहे हैं, उनके अंदर भी एक दहशत मची हुई है। अब वो वहां से लड़ना नहीं चाहते, वहां से भागना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से अल-कुद्स ग्रुप ने, जो हमास का अल-कुद्स ब्रिगेड है, उसने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है एम्बुश लगाकर, और 4 फौजी भी लापता हैं, तो ये जो इसराइल चौतरफा घिरता चला जा रहा है, एक तरफ हमास से पूरी तरह से वो पार नहीं पा रहा है, हमास से पूरी तरह से वो जो है सबक नहीं सिखा पाया, हमास अभी भी जिंदा है, हमास फाइटर अभी भी लड़ रहे हैं, और बल्कि IDF और दूसरे जो रिजर्विस्ट जो फोर्सेस है, जवान है, उनको निशाना भी बना रहे हैं। उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है इसराइली फौजियों को या इसराइली फौजी जवानों को। दूसरी तरफ हौसी जो है वो एक बार फिर से ताज़ा दम हो चुके हैं। उनके कुछ सीनियर अफसरान शहीद हुए इसराइल के हमले में। इसके बाद हौसी और ज्यादा जो है वो आग बबूला हो गए। हौसी अवाम भी सड़कों पर निकल आई है और वो अवाम सड़कों पर निकलकर इसराइल के खिलाफ नारे लगा रही है। तो ये हालात अभी लगातार बने हुए हैं और हौसी ने कहा है, जैसे मैंने आपको फिर से बताया, कि आखिरी जो उनके अल्फाज थे वो क्या हैं, जो इंतबाह के अल्फाज थे वो यही थे कि जब अब्दुल मलिक अल हौसी हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल के खिलाफ हौसी तहरीक की अस्करी पॉलिसी, यानी जो मिलिट्री पॉलिसी, जो मिलिशिया पॉलिसी है, वो मुस्तहकम है और वाज़ेह है, क्लियर है। अब मिसाइल हमले, ड्रोन कार्रवाइयां और बहरी मुहासरा मजीद तेज किया जाएगा, यानी कि रेड सी पर हम अब कड़ी निगरानी रखेंगे और उस रेड सी से गुजरने वाले, जिसको लाल सागर भी कहते हैं या बहरे अहमर भी कहते हैं, बहरे अहमर, उससे गुजरने वाले किसी भी शिप को जो इसराइल के लिए जा रहा होगा या इसराइल का कोई जहाज होगा, तो उसे हम निशाना बनाएंगे।